आज की तकरीर में मेराज के ताल्लुक से हम 4 बातें सीखेंगे, 4 बातें जानेंगे, 4 बातें समझेंगे। पहली बात, मेराज का वाकया कब पेश आया, कब हुआ। दूसरी बात, मेराज का वाकया क्यों हुआ। तीसरी बात, मेराज का वाकया कैसे हुआ। और चौथी बात, मेराज के वाक़े से हमने क्या सीखा और क्या हासिल किया। इंशाअल्लाह इन 4 पॉइंट्स पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके पहले कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, आइए पहले इस आयत करीमा को समझ लेते हैं। कुरान मजीद के 15वें पारे की पहली आयत। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बड़ी पाक है वो ज़ात, बड़ी अजमत वाली है वो ज़ात, बड़ी बुलंदी वाली है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई, रातों रात ले गई। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से, खाने काबा से, मक्का मुकर्रमा से, इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा तक, बैतुल मुक़द्दस तक। अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक़सा, वो बैतुल मुक़द्दस के जिसके आस पास हमने बरकतें नाजिल फरमाई हैं। हमने अपने नबी को ये सफर क्यों कराया, हमने मेराज का ये सफर अपने नबी को क्यों कराया। लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम अपने नबी को अपनी निशानियां दिखा दें। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, और अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ देखने वाला है। इस आयत पर गौर कीजिए। आयत करीमा की स्टार्टिंग हो रही है सुबहाना से। सुबहाना कब बोला जाता है, कोई ताज्जुब की बात हो, कोई आश्चर्य की बात हो, कोई अजीब बात हो, ऐसे मौके पर अरबी में सुबहाना बोलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मेराज का वाकया बयान करने के पहले सुबहाना का लफ्ज ला रहा है। गोया अपने बंदों को ये पैगाम दे रहा है, जब तुम मेराज का वाकया पढ़ोगे, जब तुम मेराज का वाकया सुनोगे, कदम कदम पर अजीब चीजें तुम्हारे सामने आएंगी। हो सकता है कि तुम्हारी अक्ल उनको कबूल न करे, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में वो चीजें ना आए, मगर शरीयत अक्ल से नहीं चलती, शरीयत लॉजिक से नहीं चलती, शरीयत दिमाग से नहीं चलती। जो अल्लाह ने बताया, जो रसूल ने बताया, उसके ऊपर तुम्हें ईमान रखना है। भाई इस्लाम अक्ल के खिलाफ नहीं है, मगर आप हर चीज में अक्ल लगाएंगे तो शरीयत पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा। जाड़े का मौसम आता है, हम और आप मोजा पहनते हैं। शरीयत ने इजाजत दी, अगर आपने वजू करके मोजा पहना है तो मोजे पर मसा कर लीजिए। आपको पैर से मोजा उतारने की, पैर को धोने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुकीम हैं, अगर आप अपने घर पे हैं, अपने गांव में हैं, तो 1 दिन और 1 रात आप मोजे पर मसा कर सकते हैं। आप सफर में हैं तो 3 दिन और 3 रात तक आप मोजा मत उतारिए और मसा करते रहिए और नमाज पढ़ते रहिए। वजू के दौरान आपको पैर धोने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी आपने गौर किया, जब हम मोजा पहन करके चलते हैं तो मोजे के निचले हिस्से पर गर्दो गुबार लगता है, मोजे के निचले हिस्से पर डस्ट लगता है, धूल लगती है। मगर जब हम मसा करते हैं तो मोजे के ऊपरी हिस्से पर मसा करते हैं। इसीलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी को बुनियाद बना करके कहा था, लौ कानत दीनु बिर्राई, अगर दीन की बुनियाद अक्ल के ऊपर होती, अगर दीन की बुनियाद लॉजिक के ऊपर होती, तो मोजे पर मसा तो नीचे होना चाहिए था, क्योंकि गंदगी तो नीचे लगती है, गर्दो गुबार तो नीचे लगता है। तो मेराज के वाक़े में पहला सबक यही मिला, अक्ल को किनारे कर दो।
जन्नत की बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, जहन्नम की बहुत सारी बातें आपकी लॉजिक में नहीं आएंगी, अज़ाब कब्र के ताल्लुक से बहुत सारी बातें आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा। ईमान का ताल्लुक दिमाग से नहीं है, ईमान का ताल्लुक दिल से है मेरे भाई। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, बड़ी पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गई। और यहां अल्लाह ने अपने बंदे कहा, रसूल नहीं कहा, हबीब नहीं कहा, खलील नहीं कहा, नबी नहीं कहा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही कहा, बंदा कहा। जानते कल मेरा प्रोग्राम कहां था? बनारस से 80 किलोमीटर एक जगह है मछली शहर, ये बनारस के करीब में एक ज़िला होता है जौनपुर। जौनपुर ज़िले में वो एक कस्बा है, एक टाउन है, मछली शहर। कल वहाँ मेरा प्रोग्राम था, गुज़श्ता रात में। वहाँ प्रोग्राम करने के बाद सुबह 5 बजे मैंने बनारस से ट्रेन पकड़ी और आपके यहाँ दोपहर में 2 बजे कटिहार आया। तो वो जो प्रोग्राम था मछली शहर का, वो अहले हदीसों का प्रोग्राम नहीं था, वो बरेलवियों का प्रोग्राम था। मेरी जब तकरीर का नंबर आया, जो साहब निजामत कर रहे थे उन्होंने मेरा नाम पुकारा और उसके बाद नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे लगने लगे। मैं तो कहा, मैं यार मैं कहाँ आके फंस गया। अब उसके बाद मैं ये भी डर रहा हूँ कि यार बरेलवियों का मजमा है, बरेलवी जो है बड़े जज्बाती होते हैं, कोई बात इनके खिलाफ हो गई तो जैसे बुलाया वैसे पीटेंगे भी ये सब। तो वहाँ मैंने इसी मेराज के मौजू पर तकरीर की थी। अच्छा, उनके जलसे का टॉपिक था मेराजुन नबी, जश्न मेराजुन नबी। तो वहाँ मैंने एक बात कही थी, वो बात आपके सामने भी रिपीट कर रहा हूँ कि अल्लाह ने यहाँ बंदे कहा। क्यों कहा बंदे अल्लाह ने? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, बड़ी पाक है वो जात जो अपने बंदे को लेकर के गई। यहाँ अल्लाह ने बंदा कह करके ये मैसेज दे दिया, ये संदेश दे दिया, ओ लोगों, मेरा नबी मेराज के इस अजीम वाक़े पर, मेराज के इस सफ़र में जाने के बावजूद और अल्लाह ताला के यहाँ 7 आसमानों की सैर करने के बावजूद और नबियों की इमामत करने के बावजूद और सिदरतुल मुंतहा तक जाने के बावजूद और जन्नत और जहन्नम की सैर करने और देखने के बावजूद और अल्लाह तबारक व तआला से कलाम करने के बावजूद मेरा नबी मेरा बंदा है। मेरे नबी को मेरी बंदगी से निकालने की कोशिश न करना, मेरे नबी को मेरे मकाम तक, अल्लाह के मकाम तक जाने की कोशिश न करना। जब मैंने ये जुमला कहा ना, हर बात में तो सुभान अल्लाह नारा लग रहा था। जब मैंने ये कहा पूरा मजमा एकदम खामोश, ये मौलवी साहब क्या बोल रहे हैं, ये बात बड़ी भारी गुजरती है। लेकिन अल्लाह ने इसीलिए अब्दिही कहा, मैं अपने बंदे को लेकर के गया। भाई नबी का मकाम बहुत ऊंचा है, मगर नबी अल्लाह के बंदे हैं। बंदा नहीं मानते तो रसूल नहीं मानते। हम नमाज पढ़ते हैं तो तहियात में भी हम यही कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वहां पर भी हम अल्लाह का बंदा कहते हैं। और अल्लाह ने सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही कह करके एक और मसला हल कर दिया। कोई अगर ये समझता है कि मेराज के सफर में अल्लाह के रसूल की रूह तो गई थी लेकिन आपका शरीर नहीं गया था, आपकी बॉडी नहीं गई थी, आपका जिस्म नहीं गया था, तो कुरान का ये जुमला, कुरान का ये लफ्ज उनकी तरदीद कर रहा है कि नहीं, अल्लाह कह रहा है मैं अपने बंदे को लेकर के गया। और जब बंदा कहा जाए तो बंदा सिर्फ रूह को नहीं कहा जाता, बंदा रूह और जिस्म दोनों के मिक्सचर को, दोनों के मजमुए को कहा जाता है। भाई मेरे अंदर रूह है तब मैं अल्लाह का बंदा हूं, रूह निकल गई तो मैं तो लाश हो गया, मेरी रूह को बंदा नहीं कहा जाएगा और मेरे जिस्म को अलग से बंदा नहीं कहा जाएगा। जिस्म और रूह दोनों के मजमुए का नाम बंदा है। अल्लाह ने यह मसला भी हल कर दिया। मेराज ख्वाब में नहीं हुई थी, मेराज हकीकत में हुई थी और नबी का जिस्म भी गया था और नबी की रूह भी गई थी। अच्छा, बड़ी पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गई। कब ले गई? लैलन
मेराज का ये वाकया रात में हुआ, क्योंकि रात का वो वक्त होता है जब अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें अपने उरूज पर होती हैं और अल्लाह के नेक बंदे रात ही में अपने रब को पुकारा करते हैं। ये अलग बात है कि रात ही में बहुत सारे गुनाह भी हुआ करते हैं, बहुत सारे काले कारनामे भी रात ही में किए जाते हैं, बदकारी और ज़िनाकारी के काम भी रात ही में होते हैं, चोरी और डाके के काम भी आमतौर से रात ही में होते हैं। मगर अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे भी हुआ करते हैं, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाज यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। जब दुनिया वाले रात में अपने बिस्तरों पर सोए रहते हैं, लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पर lड़कियों से चैटिंग करते रहते हैं, हमारा नौजवान गलत कामों में लगा रहता है। अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे भी होते हैं, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाज, वो अपने बिस्तरों से उठ करके अल्लाह को याद करते रहते हैं, वो तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहते हैं, वो क़ियामुल लैल करते रहते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाते रहते हैं। अल्लाह ने रात में मेराज कराया, सुकून का वक्त होता है रात, सन्नाटे का वक्त होता है रात, और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि पूरी रात मेराज का वाकया पेश आया, रात के थोड़े हिस्से में, यानी अल्लाह के नबी गए भी और मेराज के सफर से वापस भी आ गए, रात खत्म नहीं हुई, सुबह नहीं हुई, अभी रात चल ही रही है, रात के छोटे से हिस्से में मेराज का सफर हुआ। भाई आप कहेंगे मौलवी साहब ये कैसे मुमकिन है? मान लो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में इशा की नमाज पढ़ के सोए। आमतौर से इशा की नमाज पढ़ते पढ़ते हमारे यहाँ के टाइम के मुताबिक 9 बज गया और सुबह फजर की अजान हो रही है 5 बजे, तो 3 घंटे इधर ले लो, 5 घंटे उधर, 8 घंटे की रात हो रही है फजर तक। और 8 घंटे में भी अल्लाह ये नहीं कह रहा है पूरी रात मेराज का वाकया पेश आया, रात के कुछ हिस्से में। इसका मतलब कि 8 घंटे नहीं, 4 ही घंटे लगे, 3 ही घंटे लगे, 2 ही घंटे लगे। 2 घंटे में अल्लाह के नबी ने नमाज भी पढ़ाई, बैतुल मुक़द्दस भी गए, 7वां आसमान पर भी गए, नबियों से मुलाकात की, जन्नत को भी देखा, जहन्नम को भी देखा। मौलवी साहब बात समझ में नहीं आई? ये टाइम अल्लाह ने बनाया है भाई, ये घड़ी की सुई हमारे लिए चलती है। अल्लाह तबारक व तआला टाइम का मोहताज नहीं। अल्लाह ताला जब चाहे, जिसके लिए चाहे टाइम को रोक ले, समय को रोक ले। अल्लाह ने वक्त की रफ्तार को थाम दिया और मेराज का ये पूरा सफर नबी अकरम करके आए और अभी रात खत्म नहीं हुई। अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। अल्लाह ताला के किसी काम पर यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि क्यों ऐसा हुआ और कैसे ऐसा हो गया। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है। अल्लाह ने अपने नबी को मेराज का यह सफर रात में कराया। अब यहां एक बात और समझ लो मेरे भाई, यह सफर 2 पार्ट में हुआ। पार्ट नंबर 1, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर, इसको इसरा कहा जाता है, और मस्जिद अक्सा से आसमान तक का सफर, इसको मेराज कहा जाता है, और दोनों को मिला करके भी इकट्ठे मेराज कहा जाता है। मेराज का मतलब, मेराज बना है उरूज से, उरूज के माने चढ़ना। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सवारी पर, जिसका नाम बुराक था, सवार होकर के आपको चढ़ाया गया, आपको ऊंचाई पे लेके जाया गया, इसलिए इसको मेराज कहा जाता है। और इसरा का मतलब रात में चलना, क्योंकि अल्लाह के नबी को रात में लेके जाया गया था, इसलिए इसको इसरा भी कहा जाता है। मेराज का वाकया कब हुआ, कोई डेट फिक्स नहीं है। अवाम में मशहूर है 27 रजब को मेराज हुई, मगर इसकी कोई दलील नहीं है। अभी आज एक साहब का फोन आया मेरे पास, मौलवी साहब मेरी बीवी 1000 रोजा रखे हुए है, वो कह रही है आज का रोजा रखने से 1000 रोजे का सवाब मिलता है। मैंने कहा कि अपनी बीवी से कहिए कि 1000 रोजे की दलील क्या है, उसके पास सबूत क्या है। भाई रोजा रखना बहुत अच्छी बात है, मगर आपने 27 रजब को रोजा रखा ये सोच करके कि आज के दिन रोजा रखने का सवाब है, इसकी दलील चाहिए। दलील नहीं है।
और ये मसला याद रखिए कि ना तो 27 रजब को रोज़ा रखने का सबूत है, न 27 रजब की रात में इबादत करने का और नमाज पढ़ने का कोई सबूत है। ये दिन आम दिनों की तरह गुजारा जाए, ये रात आम रातों की तरह गुजारा जाए। इस रात में कोई खास इबादत साबित नहीं और इस दिन में रोज़ा साबित नहीं। क्यों? क्योंकि मेराज का वाकया किस रात में हुआ छोड़ो, किस साल हुआ, किस सन में हुआ, यह भी तय नहीं है। बहुत इख्तिलाफ है उलमा के दरमियान। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने 10 से ज़्यादा अक़वाल लिखे हैं, 10 से ज़्यादा बातें लिखी हैं मेराज का वाक़या कब हुआ। उलमा के अपने अपने ओपिनियंस हैं। ज़्यादा बेहतर और सही बात ये मालूम होती है कि मेराज का वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 1 साल के पहले, तकरीबन 1 साल के पहले हुआ। और जानते हो किन हालात में मेराज का वाक़या हुआ? अल्लाह के प्यारे नबी मक्का वालों को तबलीग करते करते और उनका जुल्म सितम सहते सहते, उनकी बातें सहते सहते अल्लाह के नबी मायूस हो चुके थे। आपके दिल में यह ख्याल आया मक्का वाले मेरी बात तो नहीं मानेंगे, चलो मक्का से थोड़ी दूर पर 100 किलोमीटर दूर पर एक जगह ताइफ पड़ती है, मैं ताइफ चला जाता हूँ, वहाँ भी बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनके सामने मैं इस्लाम की तबलीग करता हूँ। अगर ताइफ के लोगों ने कलमा पढ़ लिया, अगर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो शायद मक्का वालों के दिल भी नर्म हो जाए और वो मेरी बात मान ले। ये सोच करके अल्लाह के नबी ने हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा को अपने साथ में लिया और आप ताइफ की तरफ चल पड़े। कभी अल्लाह ताला आपको हज करने की तौफीक दे, उम्रा करने की तौफीक दे तो ताइफ ज़रूर जाइए। इबादत की नीयत से नहीं, सवाब की नीयत से नहीं, सैर व तफरी की नीयत से चले जाइए। बड़ा खूबसूरत इलाका है ताइफ का, पहाड़ी इलाका है, सऊदी अरब का कश्मीर कहते हैं उसको। 100 किलोमीटर का सफर नबी अकरम ने, उस जमाने में ऊंटों की सवारी होती थी, उस जमाने में घोड़े की सवारी होती थी, नबी अकरम ने घोड़े की सवारी नहीं की, आपने ऊंटों की सवारी नहीं की, आपने पैदल तय किया। क्यों पैदल तय किया? सवारी लेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, मक्का वालों को भी बताना नहीं है, उनसे छुपाना है। मसलहत का तकाजा यह है मक्का वालों को पता न चले। नबी अकरम ने पैदल तय किया और थोड़ा सा खाना अपने साथ में लेकर के अल्लाह के रसूल हजरत ज़ैद के साथ चल पड़े। जब अल्लाह के प्यारे नबी ताइफ में पहुंचे, आपने ताइफ वालों को इस्लाम पेश किया। ताइफ में एक बहुत बड़ा कबीला रहता था, सकीफ नाम का कबीला। उस कबीले के सरदारों के पास अल्लाह के प्यारे नबी गए और उनके सामने आपने इस्लाम की तबलीग की। आपने बताया अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। आपने इस्लाम के बारे में जब उनको बताया, उन ताइफ के लोगों ने कलमा पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, नबी अकरम की बात मानना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने नबी का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा मोहम्मद, अल्लाह को कोई और नहीं मिला था, तुमको नबी बना के भेज दिया। अरे हमको बनाता, हम तो बड़े लोग हैं, हम तो चौधरी लोग हैं, हम तो सकीफ के सरदार हैं, हम तो ताइफ जैसी खूबसूरत जगह में रहने वाले लोग हैं। अल्लाह ने हमको नबी नहीं बनाया, तुम्हारे जैसे यतीम को अल्लाह ने नबी बना दिया। अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाने लगे। नबी अकरम के दिल को ठेस पहुंची। इतनी दूर पैदल चल के आया हूं, 100 किलोमीटर का सफर तय करके आया हूं, ये बात मेरी मानने को तैयार नहीं, मेरा मजाक उड़ा रहे। आपने रिक्वेस्ट की, आपने गुजारिश की, ऐ ताइफ के सरदारों, तुम अगर कलमा नहीं पढ़ते, तुम मेरी बात नहीं मानते, मत मानो, मगर एक एहसान मेरे ऊपर करो। मैं तुमसे मिला हूँ, तुमको मैंने अपनी बात सुनाई है, लेकिन तुम ये बात किसी पर जाहिर मत करो। मैं इस्लाम की तबलीग और लोगों के सामने करूँगा, लेकिन तुम ये जाहिर मत करना कि मैं तुम्हारे पास आया था। मगर ताइफ के उन सरदारों ने अल्लाह के रसूल से ये वादा भी नहीं किया और पूरे ताइफ में ये मशहूर हो गया कि अल्लाह के रसूल ताइफ के सरदारों के पास गए और कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। एक हफ्ता गुजर गया, मेरा नबी ताइफ के गलियों में और ताइफ की सड़कों पे और ताइफ की बस्तियों में, अल्लाह के नबी
लोगों के घर घर जाकर के इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, और एक आदमी भी मेरे नबी का कलमा पढ़ने को तैयार नहीं है। एक आदमी भी मेरे नबी की बात मानने को तैयार नहीं है। जब एक हफ्ता गुजर गया, अल्लाह के नबी ने हज़रत ज़ैद से कहा, ओ ज़ैद, ये पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, इनके सीने में जो दिल है वो भी पत्थर के जैसा हो चुका है। ऐ ज़ैद, चलो अब यहाँ से निकलते हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। नबी अकरम जब ताइफ से निकलने लगे, ताइफ के सरदारों को पता चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने मिशन में नाकाम होकर के वापस जा रहे हैं। उन्होंने अपने मोहल्ले के, अपने इलाके के जो लुच्चे लड़के थे, जो लफंगे किस्म के लड़के थे, जो बिल्कुल आवारा किस्म के लड़के थे, उनसे कहा, जाओ मोहम्मद को पत्थरों से मार मार के उसको तकलीफ पहुंचाओ, जाओ मोहम्मद के ऊपर दोनों तरफ से पत्थर बरसाओ। हाय हाय, चश्मे फलक ने ये मंजर भी देखा। रहमतुल लिल आलमीन, वो नबी जो कायनात के लिए रहमत बना करके भेजे गए हैं, वो नबी जो हमें और आपको जहन्नम की आग से बचाने के लिए दुनिया में आए हैं, उस नबी पर ताइफ में दोनों तरफ से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल को हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो कहां से बचाते, पत्थर तो चारों तरफ से बरस रहे हैं। अल्लाह के नबी लहूलुहान हो जाते हैं, आपके जिस्म से खून रिसने लगता है, आपके जूते खून से सन जाते हैं, आपके जूते खून से भर जाते हैं। बड़ी मुश्किल से ताइफ से 3 किलोमीटर आगे एक जगह है कर्नुस सालिब, वहाँ एक बागीचे में अल्लाह के रसूल को चैन मिलता है, सुकून की सांस लेते हैं, एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठते हैं और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं और कहते हैं, अल्लाह, ये तूने मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया है। आय अल्लाह, ये वो लोग हैं जो मेरा मकाम नहीं समझते। आय अल्लाह, ये मुझे रसूल मानना तो बड़ी दूर की बात है, ये तो मुझे इंसान भी नहीं मानते। अल्लाह के नबी ने अपने दिल का दर्द अपने रब के सामने पेश किया, कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु इलैका ज़ुअफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास। आय अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ। आय अल्लाह, मेरी कोई तदबीर काम नहीं कर रही है। आय अल्लाह, लोगों की नज़र में मैं ज़लील हो गया हूँ, लेकिन आय अल्लाह, मैं शिकायत करता हूँ तो तेरी बारगाह में करता हूँ। नबी अकरम ने शिकायत भी की, अपने दिल का दुखड़ा भी पेश किया तो अल्लाह की बारगाह में पेश किया। और उसी दुआ में अल्लाह के रसूल ने एक बात यह भी कही कि ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है, अगर तू मुझसे राजी है, सारी कायनात मुझसे नाराज हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। ऐ अल्लाह, तू राजी हो जाए, ये मेरा मकसद है, तेरा राजी होना ये मेरे लिए अहम है। ऐ अल्लाह, सारी कायनात नाराज हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। हजरत जिब्राइल आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, इन ताइफ के लोगों ने आपके साथ बड़ी ज्यादती की है, आपके साथ बड़ा बुरा सलूक किया है, ये पहाड़ों का फरिश्ता आपके पास आया है, ये आपसे इजाजत मांग रहा है, इन ताइफ के लोगों को दोनों पहाड़ों में रख के पीस दिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए, इनसे बदला ले लिया जाए। मेरा नबी बदला लेने वाला नहीं था, मेरा नबी इंतकाम लेने वाला नहीं था, मेरे नबी ने अपनी जात के लिए इंतकाम किसी से नहीं लिया। नबी अकरम ने फरमाया, नहीं नहीं, अगर ये ईमान नहीं लाते न लाए, हो सकता है कि इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाए। सलाम उस पर कि जिसने गालियां खाकर दुआएं दी, सलाम उस पर जो दुनिया के लिए रहमत ही रहमत है। मेरे नबी ने उन पत्थर बरसाने वालों से भी बदला नहीं लिया। मेरे भाई का ये ईमान नहीं लाते, इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाएंगी, मैं मायूस नहीं हूं। आज भारत का मुसलमान मायूस हो रहा है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। लोग कहते हैं कि पता नहीं इस देश में आगे हमारा भविष्य कैसा होने वाला है, इस देश में हम रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा। मेरे भाइयों, हमने सरकारों पर भरोसा नहीं किया है, हमने हुकूमतों पर भरोसा नहीं किया है, हमने अल्लाह की तौहीद का कलमा पढ़ा है, हमने अल्लाह को अपना रब माना है, हमारा रब अल्लाह है। आज अंधेरा इंशाअल्लाह कल उजाला आएगा। आज नाउम्मीदी नजर आ रही है, लेकिन कल उम्मीद की किरणें जरूर नजर आएंगी। हमें मायूस होने की, हमें नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह की जात पर भरोसा रखना चाहिए। मायूस क्यों होते? मायूसी की चादर को उतारो और अल्लाह ने अपने नबी को जो तसल्ली दी है, उस तसल्ली को अपने ऊपर भी उस तसल्ली को महसूस करो।